आपने आसिफ अली जरदारी को सुमैया मर्डर, डिकॉयट, मनी लॉन्ड्रर, किडनैपर, हर किस्म का आपने उनको एक तनख्वाह दे दिया और उसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना दिया। सवाल ये है कि अब आप क्या देख रहे हैं कि ये जो नैप में तरमीम की गई, और अब आपको पता है कि आज जो खबर आई कि जो 25-25 साल बल्कि उससे भी ज़्यादा पुराने केसेस हैं, अब उनको भी इस दायरे इख्तियार से निकाल दिया जाएगा। यानी कि वो लोग जिन्होंने करप्शन की, अरबों का माल लूटा और कई कई इदारों में करप्शन की, अब उनको पकड़ा नहीं जा सकेगा। अब वो निकल गए हैं नैब के दायरे इख्तियार से। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, नंबर वन, ये जो तरमीम हुई है या आपने अमेंडमेंट की है, ये बिल्कुल गलत अमेंडमेंट है, क्योंकि ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये बड़े 25 साल पुराने केसेस हैं और इमीडिएटली गवर्नमेंट आती है और उसको आप कह लो उस पर अमेंडमेंट्स ले आती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। और वही लोग आते हैं जिनके ऊपर जो इफेक्टीज हैं, तो इन द लार्जर इंटरेस्ट, इन द लार्जर पिक्चर, उसको लोग कहेंगे कि बिल्कुल सिर्फ एक अपने तरीके के लिए ही आए थे या अपने आप को रिलीफ देने के लिए आए थे। लेकिन टू बी फेयर, ये जो केसेस हैं, जितने जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, इनको मैं समझता हूँ आप इनको निकाल के एक इंडिपेंडेंट कमीशन बिठा दें और वहां आप इनको ट्राई कर दें। लेकिन ये जो एक इंप्रेशन पड़ जाएगा दुनिया के आगे और लोकली कि जी ये तो गवर्नमेंट आई थी सिर्फ इसलिए कि अपने, जैसा इमरान खान बात कर रहे हैं कि ये तो जी अपने वो कानून चेंज करके ला के अपने आप को रिलीफ दे रहा था, तो इस एक्सपर्शन को मैं समझता हूँ खत्म करके एक इंडिपेंडेंट कमीशन बना दें जिसके अंदर आई थिंक इट विल बी फेयर ऑल अराउंड। लेकिन इसके अंदर नैब के ऊपर इन द लॉन्ग रन जरूर एक हर्फ उठेगा कि देखो जी वो तो गवर्नमेंट आई थी, वो तो अपने रिलीफ के लिए काम कर गई। और आपने सही कहा, 25-25 साल पुराने केसेस हैं। अगर इतने पुराने केसेस हैं तो पहले तो मैं कहूंगा कि इनको डिसाइड क्यों नहीं किया गया। आपने 11 साल आपने आसिफ अली जरदारी को सुमैया मर्डर, डिकॉयट, मनी लॉन्ड्रर, किडनैपर, हर किस्म का आपने उनको एक तनख्वाह दे दिया और उसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना दिया। सो बेसिकली that means there was nothing in the case. So यही चीज मैं बाकियों को भी कहूंगा, whether it is नवाज शरीफ, whether it is इमरान, whether it is anybody else, अगर ये politically motivated जो इंटेंट है इसको हमने खत्म करना है, क्योंकि यहाँ हर चीज जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और पॉलिटिकल इंडोक्ट्रिनेशन। मीर साहब आपको याद होगा कि जब ये ऑपोजिशन में थी हुकूमत तो कई बार उन्होंने एडमिट किया था इस चीज़ को कि हमसे गलती हो गई, हमें नैब के दायरे को बंद कर देना चाहिए था, इसने तो हमें नुकसान पहुंचाया है। ये उन्होंने एडमिट किया, ऑन रिकॉर्ड किया। तो क्या आपको लगता है कि भाई इससे बेहतर तो यही था कि इतनी तरमीम करके इसको बेख्तियार करने से बेहतर था कि इसको बंद ही कर देते, ये इदारा ही ना होता? ये इदारे देखें जी, सारी दुनिया में ऐसे इदारे होते हैं कि जो कि आप चेक करते हैं और वाइट कॉलर क्राइम को। आजकल वो माफिया वाला या कोसा नोस्ट्रा वाले क्राइम्स नहीं है जिनका पता नहीं चलता। आज वाइट कॉलर क्राइम जो हो रहा है उसके लिए आप बड़ी एक्सपर्टीज चाहिए होती है। एंड आई डोंट नो, मैं बिल्कुल गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आई डोंट नो कि हमारा जो ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है इसके अंदर वाइट कॉलर क्राइम के एक्सपर्टीज हैं या नहीं है। अगर होते, मैं समझता हूँ कि ये केस लंबे ना चलते। 25-25, 30-30 साल पुराने केसेस अगर आप लिंगर ऑन करवा रहे हैं तो दैट मींस वी आर लिविंग स्टोन एज। हमने आगे अगर तो जिस तरह SFO है, सीरियस फ्रॉड ऑफिस इंग्लैंड के अंदर, जो कि इन केसेस को डील करता है और इमीडिएटली आपको एक रिजल्ट नजर आ जाता है, आई थिंक वो हमें लाइन इख्तियार करनी चाहिए। हमें नए लोग लेके आने चाहिए जो कि वाइट कॉलर क्राइम के एक्सपर्ट हो, क्रिमिनोलॉजी के एक्सपर्ट हो। हमारे पास वो लोग नहीं है, वो लोग हैं ही नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक तो वो लोग नहीं है, फिर अगर हैं भी तो हम किस तरह से इन चीज़ों को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। मीर साहब आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ये बात। मैं दोबारा आपकी जानिब आती हूँ, फैसल चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं, माहिर कानून है, ज़रा उनसे भी कानूनी राय इस पर मैं लेना चाहूँगी। फैसल साहब, सबसे पहले ये मुझे बताइए कि अब पहले तो आपको पता है नैब में तरमीम की गई, कई तरमीम की गई जी। अब ये 50 करोड़ रुपए से जो कम की करप्शन है उसके केसेस अब नैब नहीं देख सकता, लेकिन आज जो खबर है उस पर आप क्या कमेंट करेंगे कि 25-25 साल पुराने जो केसेस थे अब वो भी नैब के दायरे अख्तियार से निकल जाएंगे? यानी कि वो लोग जो करप्शन करके, लूट के, अरबों रुपए की करप्शन करके चले गए, अब उन पर नैब हाथ नहीं डाल सकेगा, बिल्कुल बेख्तियार कर दिया नैब को। जी अभी तो आज तो इनका जो रजीम चेंज का ऑब्जेक्ट है वो ही पूरा हो गया है। वो तो आए इसके लिए थे कि अपने केसेस जो है वो खत्म कराएं। और जो लूट प्लंडर का एक पूरा इरा है, पूरी दास्तान है,
वो उन्होंने खत्म की है, और उसके जो सेल्फ सर्विंग लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना दिया और वहाँ पे जो है अपनी मर्जी की तरमीम करके अपनी जो बेनिफिट के लिए, ये इसी तरह से जैसे NRO पहले आया था, ये NRO है और ये बिल्कुल पाकिस्तान के आइन और कानून से मावरा लेजिस्लेशन की गई है और पाकिस्तान के आइन और कानून के बिल्कुल खिलाफ लेजिस्लेशन की गई है और मजाक बना के रख दिया गया है पाकिस्तान में, जो आए लूट मार करे, फिर पार्लियामेंट जो है वो खरीदे, फिर अपनी मर्जी की लेजिस्लेशन खैर चला। नहीं, ये मामला तो अब होगा क्या? क्योंकि जब हम बात करते हैं कि जी एहतसाब का इदारा है, जो एहतसाब करे, एहतसाब हो, सबका एहतसाब हो, यहाँ तो किसी का एहतसाब ही नहीं होगा, बल्कि जो कुछ हो चुका ना उस पर हाथ डाला जा सकेगा और अगर कोई आगे भी करता है करप्शन और ना ही उस पर हाथ डाला जा सकेगा। इसके लिए अदालतों को एक्टिव होना पड़ेगा, अदालतों को आगे आना पड़ेगा, फंडामेंटल राइट्स है कि एक साफ सुथरी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के जरिए पाकिस्तान की रियासत का निज़ाम चले, उसके लिए उसको इंश्योर कराने के लिए अदालतों को, सियासी जमातों को, मीडिया को, सोसाइटी को अपना रोल अदा करना पड़ेगा, वरना तो जंगल का कानून नाफिज हो चुका है पाकिस्तान में। अच्छा, दूसरे अब जो केसेस हैं इमरान खान पर, वो भी सारे आपके सामने हैं, चाहे वो तोशाखाना हो कल जिस पर फैसला महफूज हुआ, तौहीन अदालत का हो, खैर दहशतगर्दी की दिफा तो निकालने का हुक्म दे दिया है, लेकिन ये तोशाखाना जो रेफरेंस है, इसमें क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ना अहल कर सकता है इमरान खान को? इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो नाअहल कर सके किसी भी पार्लियामेंटेरियन को, इमरान खान समेत। लेकिन इलेक्शन कमीशन के कानून के मुताबिक फैसले अगर दे तो बात बनेगी, वरना तो उनके जितने भी आगे फैसले आए हैं वो हमने देखा है कि ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में से वो सारे ओवरटर्न हो गए, यानी वो कानून के मुताबिक नहीं थे। तो कानून जो है वो ऑन द फेस ऑफ इट इलेक्शन कमीशन के लिए कोई कंसिडरेशन रह नहीं गया है। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ मुझे बता दीजिएगा कि अब चॉइस क्या है, क्योंकि अब ज़ाहिर एक लेजिस्लेशन हो गई है, उस लेजिस्लेशन के तहत ये सारी आगे की प्रोसीडिंग है जो नैप की हम बात कर रहे हैं, तो अब आगे अगर ऑपोजिशन ज़ाहिर अभी सिर्फ PTI है तो उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, बाद में अगर हुकूमत जिसकी भी आती है तो फिर क्या ऑप्शंस क्या होंगे कानूनी तौर पर? वो तो सर वो तो अंडू किया जा सकता है, जो लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन के जरिए पार्लियामेंट में जो है वो अंडू किया जा सकता है, तो दैट कैन बी इजीली। वो तो अभी इलेक्शन हो, उसके सिलसिले में गवर्नमेंट आए, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो इस मामले में कानून साजी करे और ये जो कानून साजी हुई है इसको सेटिस्फाइड करे और रिजल्टेंटली केस दोबारा रिज्यूम हो जाएंगे। मैं हूं इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।